इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। दो व्यक्तियों का चरित्र बड़ा चर्चित रहा है, एक नारद का और दूसरा मंथरा का। इन दोनों के विषय में हम लोगों ने यही सुना है, यही जाना है, यही समझा है कि इनका काम इधर का उधर करने का था। ये तो चले गए, लेकिन इनके चरित्र की छाप आज भी इस दुनिया में है। बल्कि इनके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले लोगों का बड़ा बाहुल्य है और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आज बात च की है। च का मतलब चुगली। चुगली करना मतलब क्या? ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। लोगों से कहते भैया किसी की चुगली मत करो। चुगली है क्या? चुगली का मतलब पीठ पीछे किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसकी कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना, किसी के विरुद्ध किसी के कान भर कर उसको भड़का देना, अनावश्यक अफवाहों को फैला देना, आधारहीन बातों को इधर से उधर कर देना, ये सब चुगली की श्रेणी में आती है। और इन बातों, इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो शिकार होता है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदी और अभ्यासी होता है, वो कहीं भी बाज नहीं आता। अनेक रूपों में चुगली जुड़ती है। सबसे पहली कान भरने की बात है ना। किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, आग लग गई बिना दिया सलाई के, बिना दिया सलाई के, बिना लाइटर के आप आग अपने भीतर लगा लेते हो। कान भरने वालों का काम ही यही है ना। तो उसने कुछ कहा, आपने भरोसा किया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी ही प्रवृत्तियां होती है और वो इससे कभी बाज नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं, आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर भरोसा करना
और किसी की चुगलखोरी का शिकार बनना। ये चारों स्थितियां हैं। सबसे पहली बात, चुगली करना। आप देखिए, आपके अंदर चुगली करने की आदत तो नहीं है, ये पहले आपको देखना है। यदि कहीं है तो इसे सुधार लेना है। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए ये बड़ा चुगलखोर है तो उसे बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन गाहे बगाहे वो अपनी चुगली करने की आदत से बाज नहीं आता। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो अपना एक शिगुफा छोड़ ही देगा। देखिए, आप अगर किसी की कोई बात होती है तो क्या आप कभी किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने में रुचि लेते हो? किसी की कान भरते हो? अगर आप किसी की कान भर रहे हैं, यानी किसी की शिकायत किसी के विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुगली कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में चुगली के लिए एक शब्द आया, पिशुन्नता, पैशून्य भाव। पिशुन्नता के संदर्भ में कहा गया है कि पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। ऐसा करने वाले के लिए अशुभ नाम कर्म और त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म और त्रियंच का बंध, वो तो जानवर बनेगा भविष्य में। उसके जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां आएगी। वो एक प्रकार की नीचता है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रखते हुए, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखते हुए भी एक दूसरे की चुगली करते हैं, उनसे बड़ा नीच और कोई दूसरा नहीं है। ये बड़ा निंद कर्म है, नीच कर्म है। अगर आप किसी के विरुद्ध किसी से कुछ बोलते हैं, ये चुगली है। आप पीठ पीछे किसी की कोई बुराई करते हैं तो ये चुगली है। आपके अंदर ऐसी आदत है? यदि है तो इससे तुरंत दूर हटने का संकल्प लेना चाहिए। कैसे हटना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आप देखिए कि यदि ऐसी आदत आपकी है तो आप अपने आप को तत्काल बाहर कर लीजिए, क्योंकि चुगलखोरी करने से फायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान। पहली बात तो चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, उसकी विश्वसनीयता खत्म होती। पर उस एक व्यक्ति के निमित्त से न जाने कितने घर फूट जाते हैं, न जाने कितने को संबंध बिगड़ जाता है, न जाने कितनों के जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं घटित हो जाती। तो ये चुगली करने की प्रवृत्ति से बचना एक धर्मात्मा की पहचान है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान इसी में मानी जाती है कि वो किसी की चुगली ना करे। लेकिन क्या करे, बचपन से ही लोगों के मन में ऐसी आदत बन जाती है। और वो आदत कैसे बनती है? जब व्यक्ति कहीं अपने आप में कमजोर होता है तो अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक बच्चा भी अपने साथ के दूसरे बच्चे की चुगली करके उसको नीचा लाने की कोशिश करता है और खुद को आगे बढ़ा देता है। और वह धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है जो बड़े होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति का अंग बन जाता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उससे अपने आप को बाहर लाइए, पहली बात। दूसरी बात, चुगली सुनना ये बड़ी बुराई है। चुगली करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक परिणाम जो आता है चुगली सुनने से आता है। किसी ने कुछ कहा, उसने आपके कान में भरा और आपने तुरंत प्रतिक्रिया की। ये आए दिन ऐसा होता है। और आजकल तो कान भरने वाले लोग बहुत हैं।
किसी ने कहा आजकल तो चुगली भी डिजिटल हो गई है, क्योंकि अब लोग आपस में नहीं स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। तो ये चुगली सुनना नहीं, क्या चुगली है और किसे हमें नहीं सुनना। यदि कोई व्यक्ति किसी की शिकायत उसके पीठ पीछे कर रहा है, आप इसे मत सुने, उसे आप मत सुने, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। आपके सामने उसकी कर रहा है तो उसके सामने आपकी करेगा। कोई आदमी आपके पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है, समझ लीजिए ये बड़ा खतरनाक पैरासाइट है, इससे दूर के रहने में फायदा है। ये जहां जाएगा खतरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, इससे अपने आप को बचा लेना है। तो कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, समझ लो ये चुगली है। चुगली का एक रूप दूसरा भी है, वे लोग होते हैं खबरी लाल। आप देखिए कोई भी बात हुई और आपके पास आकर के, अरे तुमने सुना उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अरे हमने सुना है कि उन दोनों के बीच तलाक हो रहा है, हमने मालूम पड़ा, तुम्हें मालूम है उसका कि उसका जो बेटा बहू बेटा है ना, अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं देते, बेचारे को तो बिल्कुल सूखी रोटी के लिए भी तरह जाना पड़ता है। हमने सुना है कि वो तो उसे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे। अरे पता है कि उसने उसके सारे गहने और संपत्ति को हड़प लिया, अब उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कितनी सारी बातें आती है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और इनकी बातों में सच्चाई 1% भी नहीं रहती। 1% हो जाए तो बहुत, 99% तो उसमें केवल मसाला होता है। वो तो आपको सुना रहा है, लेकिन आप सुनने में रस क्यों ले रहे हो। चुगली करना जितना बड़ा पाप है, चुगली सुनना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो कुछ लोग दूसरों के कान भरेंगे, कुछ लोग हैं जो इधर उधर की खबरें सुनाकर अपना समय खराब करेंगे, आपका समय खराब करेंगे। कुछ लोग हैं जो केवल कमी निकालेंगे। अरे देखो ना, उसने मकान तो बनाया, बहुत बढ़िया नहीं बनाया, उसमें देखो उसके दरवाजे अच्छे नहीं थे, उसके फर्नीचर अच्छे नहीं थे, उसका तो देखो ग्रिल विल तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं कैसा काम किया। अंदर जाके देखा ना तो कोई फिनिशिंग ही नहीं। लेना एक न देना दो है, उनका काम कमी निकालने का है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन का बोझ उतारने के लिए एक दूसरे के लिए बात करते हैं। उनको उनकी भावना खराब नहीं होती, लेकिन वो कुछ सुन ले तो उनके दिमाग का बोझ हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। वो जब तक 2-4 को न बोल दे तो बड़ी दिक्कत होती है। होता है 3 विद्वान एक दूसरे के बीच अपनी कमियां बता रहे थे। तो विद्वान लोग बहुत कम होता है कि आपस में अपनी कमी बताएं। एक ने कहा क्या बताऊं, मेरी बड़ी कमी है, मैं बोलता हूं तो समा बांध देता हूं, लेकिन जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबा लूं तो मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा भैया देखो, तंबाकू माकू खाने की गंदी आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरा पैसे से बड़ा लगाव है, और जब मैं सभा में बैठता हूँ तो पूरा टारगेट पैसे वाले को बनाता हूँ, उनको रिझाता हूँ, जी भर कर रिझाता हूँ, और फिर वे मेरे मुरीद बन जाते हैं, मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूँ। दोनों की बात पूरी नहीं हुई कि तीसरा पेट पकड़कर भागने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी। बोले अभी आता हूँ। तुम भी बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी है, अभी आता हूँ। बोले क्या बात है, बोले यही मेरी कमजोरी। बोले क्या, अभी सबको बता के आता हूँ। जब तक किसी की जब किसी की कमजोरी, किसी की कोई बुराई सुन लूँ और उसे 2-4 को न बताऊँ, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरा पेट जोर से दुख रहा है, मैं अभी बता के आता हूँ। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, और ऐसे लोगों के मध्य कभी अपनी निजी बात शेयर नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रकार के चुगलखोर हैं, समझ गए।
तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कई लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी बहुत तरह की बातें करते हैं। ये लोगों की अलग अलग मानसिकता है, ये एक प्रकार का एक नकारात्मक भावनाएं हैं जिससे प्रेरित होकर लोग इस तरह के प्रवृत्ति के आदी बन जाते हैं। आपको यदि कोई ऐसा कुछ करता दिख रहा है तो उसमें रस बिल्कुल न लें, क्योंकि उससे आपका समय, आपकी शक्ति विनष्ट होगी और आपका स्वभाव भी बिगड़ेगा। क्या हो रहा है देखिए, किसी ने किसी के प्रति कुछ कहा, ये ईर्ष्यावश हो सकता है, द्वेषवश हो सकता है, स्वाभाविक प्रवृत्तिवश हो सकता है, कई लोग आदतन कर देते हैं, कई लोग लालचवश करते हैं। वो किया और आपको क्या पहुंचा रहा है? नकारात्मकता आपके लिए दे रहा है। अब वो नकारात्मक बात आप तक पहुंचा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके अंदर भी नकारात्मकता बढ़ेगी या नहीं? निश्चित आप उसके विचारों से प्रभावित होंगे और विचारों से प्रभावित होने के बाद जो भी प्रतिक्रिया होगी वो नकारात्मक ही होगी, क्योंकि आग से तो केवल आग बढ़ती है। यदि आपने वहीं अपने आप को सावधान कर लिया तो मामला कभी नहीं गड़बड़ाएगा। एक सज्जन ने मुझे बताया, उनने अपने जीवन का एक अनुभव बताया। वो अपने एक मित्र के साथ पिछले 15 वर्षों से व्यापार कर रहे थे और दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी, प्रगाढ़, पर किसी की प्रगाढ़ता किसी को देखी नहीं जाती। तो एक रोज एक ने आकर के उनके कान भरने चाहे और कहा, भैया मालूम है, आप तो केवल मार्केटिंग देखते हो, फाइनेंस और अकाउंट सारा आपका मित्र देखता है, मुझे मालूम पड़ा है कि उसमें बड़ा हेरा फेरी है, बड़ा हेरा फेरी। देखो मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं किसी तरह की परेशानी हो, इसलिए आप आंखें खोलो। आज के समय में तो अपने सगे बेटे का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब आप देख लो, मुझे तो केवल एक ही बात का तरस आता है कि कल कहीं आप किसी परेशानी में न फंस जाओ। उन्होंने उसकी बात को पूरी तरह धैर्यपूर्वक पहले तो सुना। सुनने के बाद पूछा, ये जो बातें आप कह रहे हो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मैं आपको जो बोल रहा हूं पक्की सूचना के आधार पर बोल रहा हूं। अच्छी बात, आपकी सूचना बिल्कुल सही है। बोले हाँ सही है। आपको कोई इसमें कोई संदेह तो नहीं है? बोले नहीं है। बोला जो बात आप मेरे सामने कह रहे हो क्या वो मेरे दोस्त के सामने कह सकोगे? नहीं 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 जी, वो तो बुरा मान जाएगा, उसके सामने तो हम नहीं कह सकते, उसके सामने नहीं कह सकते। तो उन्होंने उल्टा ही कहा, जो व्यक्ति साहसपूर्वक सच नहीं कह सकता, हम उस आदमी का भरोसा नहीं रखते। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे मेरे मित्र पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, और आपसे निवेदन है कि ये धंधा बंद कर दो, ये धंधा बंद कर दो। और ये हकीकत थी कि वो पूरी की पूरी बात बेबुनियाद थी। जो बातें वो कहना चाह रहा था वो दोनों की सम्मति से हुई थी। उसने कहा, महाराज ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना मतलब दूसरों को भिड़ाने में ही आनंद आता है। वो तो समझदार था, इसलिए बात बन गई। यदि आम जनों की भांति कान का कच्चा होता तो क्या होता? कान का कच्चा, कई लोग बड़े कान के कच्चे होते। कान के कच्चे होने का मतलब जानते क्या है? कान के कच्चे होने का मतलब क्या है मालूम? कान के कच्चे होने का मतलब केवल ये है कि किसी ने कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा, देख कौवा तेरा कान ले गया, और वो कौवे की तरफ भागना शुरू कर दिया कान को देखने की जगह। कौवा तेरा कान ले गया तो वो कौवा
कान को न देखकर कौवा की तरफ भागे। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझे बिना, असलियत को जाने बिना, वास्तविकता को पहचाने बिना सामने वालों की कही या सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं और प्रतिक्रियाएं देकर अपने सारे जीवन की शांति और समरसता को खंडित कर देते हैं। वहां हमें बचना चाहिए। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें अंदर से बहुत खोखला बना देती है, हमारे व्यक्तित्व को विकृत कर देती है। क्यों हम सुने? पहली बात तो निंदा करना और निंदा सुनना दोनों दोष है। चुगली करना और चुगली सुनना दोनों दोष है। तुम चुगली सुन करके सामने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हो। क्यों सुनो? ऐसी नकारात्मक बातों को हम अपने भीतर प्रवेश ही क्यों दें? क्योंकि उस नकारात्मकता से मेरे भीतर की नकारात्मकता बढ़ेगी। वो कुछ देर इस तरह की बातें सुनाएगा और फिर वो तो चला जाएगा, पर दिमाग में तुम्हारी बातें तो होगी। हाँ, ये तो होगी। और ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। दो लोग मिलते हैं, तीसरे के लिए चर्चाएं शुरू, या तो बुराई या उसकी कमियां या उसके संदर्भ में फिजूल की बातें। इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है। महिलाएं इस तरह की बातों के ज़्यादा शिकार होती है, ऐसा कहा जाता है। वे लोग जब मिलती हैं एक दूसरे के साथ तो इसी तरह की बातें आती हैं। ये डिजिटल हो गई, चुगली भी अब डिजिटल हो गई है। ये जो प्रवृत्ति है बिल्कुल गलत है, इससे बचना आपको मैं बता रहा हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो नकारात्मक बातों को फैलाया जाता है वह भी एक प्रकार की निंदा और चुगली है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो महान पाप के भागीदार बन रहे हो। कोई तुम्हारे सामने आकर के किसी की चुगली करे, वो तुम्हारा हित चिंतक बन करके तुमसे कुछ कहे, तुम्हारा कान भरे, सावधान हो जाना। क्यों? ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? जब दूसरे की बुराई तुम्हें सुना रहा है तो तुम्हारी बुराई दूसरों तक किए बिना नहीं रहेगा। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो, उनके प्रति पूरी तरह सावधान होकर चलो, तब हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसी दृष्टि हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। कोई कितनी भी चुगली करने की बात करे, सबसे पहले उसकी बात को सुनो मत, उसे हतोत्साहित करो। और कदाचित उस समय आप उससे कुछ रोकने और टोकने की स्थिति में नहीं बनते। कई बार लोग तो उसको बुरा हो लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा इसका फिक्र है, मेरा जीवन बुरा बनेगा इसकी फिक्र क्यों नहीं करते? उसे बुरा न लगे इसकी फिक्र करने की जगह मेरा जीवन बुरा न बने इसकी फिक्र करनी चाहिए। बुरे व्यक्तियों की बुरी बातों को सुनना अपने जीवन को बुरा बनाना है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा सोचना नहीं, ऐसा हमें सुनना नहीं, ऐसी प्रवृत्ति हमें करना नहीं, उस तरफ हमें देखना ही नहीं। ऐसी सोच बनाकर हम क्यों नहीं चलते? फिर भी यदि कदाचित हो जाए, कोई चुगली करके सुना भी दे तो तत्काल भरोसा मत करना। चुगली पर भरोसा, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उस पर भरोसा कर लिया जिसका कोई चरित्र नहीं, और उसकी बात पर भरोसा करके आपने उनके प्रति नकारात्मक धारणा बना ली और नकारात्मक प्रतिक्रिया कर दी, जो आपका अपना है, जिससे आपकी प्रगाढ़ आत्मीयता है, जिसके भरोसे और साथ से आपने अपने जीवन की इतनी लंबी यात्रा की, आज आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। आज एक चुगलखोर की बात पर भरोसा करके पति पत्नी के संबंधों में दूरियां बढ़ती है, दरार आती है, भाई भाई के बीच में खाई होती है, पिता पुत्र के बीच में दुराव आ जाता है और सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। आखिर ऐसा भरोसा क्यों? भरोसेमंद का भरोसा करो, जिसका कोई आधार ही नहीं, उसके ऊपर भरोसा करने से जीवन का सर्वनाश ही होगा और कुछ नहीं। तो अपने जीवन को सर्वनाश से बचाना है। ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना।
कह दिया, पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, इसकी बात सही हो सकती है या नहीं, और सही हो सकती है तो क्या सही में ऐसा हुआ है, थोड़ा छानबीन करो, उसके बाद बात करो। मैं आपको बताऊं, मैं तो मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं ना, बहुत सारी बातें करते हैं, कई तरह की बातें, और आज के लोगों की दशा तो ऐसी है कि अगर उनकी बातों पर भरोसा कर लूँ ना तो लोग मुझे बेच खाए, हम जैसे साधुओं को बेच खाए, उसमें भी कोई कोर कसर नहीं। कई तरह की बातें लोग किसी के विषय में भी कुछ भी कह देते हैं। हमें मालूम है कि किसकी बात में कितना गुनाह करना है और कितना भाग देना है, उसके हिसाब से हम विचार करते हैं। और हमने तो अपने व्यक्ति को नापने की कसौटी बना रखी है। जो व्यक्ति मेरे पास आकर गाहे बगाहे किसी की आलोचना करता है, मेरी दृष्टि में मैं उसके नंबर काट देता हूं। मुझे लगता है ये आदमी घटिया किस्म का आदमी है, ये आदमी बहुत ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी दृष्टि नकारात्मक है, ये बुराइयों को देखने के लिए लगा है, ये जोंक है जो सड़ा खून पीने वाला, दूध पीने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सुरक्षित। तो जो कोई बुराई करने वाला हो, जो कोई निंदक हो, जो कोई दूसरों के विरुद्ध भड़काने वाली बातें करता हो, जो घर फोड़ू व्यक्ति हो, उस पर भरोसा मत करना, उस पर भरोसा मत करना, उससे सुरक्षित दूरी बना करके चलना, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक ऐसा हुआ कि एक परिवार में 3 बहुएं थी, बड़े प्रेम से रहती थी, और प्रेम से रहती तो किसी से देखा नहीं गया। एक ने आकर के, जो छोटी बहू थी वो थोड़े साधारण परिवार की थी, और बड़ी बहू जो थी वो बड़ी संपन्न परिवार की थी। अब थोड़ा बहुत होता है। अब उसने क्या किया, छोटी बहू से के कान भरते हुए कहा, आप थोड़ा देखो तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, आप इतनी अच्छी हो, इतना सब कुछ आपकी, तो मैं कायल हूँ, सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करता है, आप जैसा तो इस घर में कोई है ही नहीं। पर वो कह रही थी वो तो कंगाल की बेटी है। अच्छा, सुना? किसने कहा? दीदी ने कहा। हाँ, दीदी ने कहा। आपने सुना? बोले हाँ, मैंने अपने कान से सुना, झूठी बात थोड़ी बोल। उसका हाथ पकड़ी और अपनी जेठानी के पास ले गए। बोलो तुम क्या बोल रही थी? अब उसको तो काटो तो खून नहीं, क्या बोले, बोलने लायक कुछ है ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता था। जेठानी कुछ समझी नहीं कि ये मामला क्या है, वो कुछ नहीं बोले। बोले बोलो तो सही, आखिर तुम क्या बोल रही थी जो मुझे अभी बोल रही थी दीदी के बारे में, बोलो तो क्या बोल रही थी, दीदी ने क्या बोला। अब उसको तो सांप सा सूंघ गया, वो कुछ नहीं बोले। फिर उसने जेठानी को सारी बातें बताई और उसे लताड़ लगाते हुए कहा कि आज के बाद ये संकल्प लो, व्यर्थ में हम कभी किसी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। नसीहत मिल गई। आप अगर चुगलखोरों की बातों पर भरोसा करने लगोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उससे बचो, चीजों को समझो, तुरंत प्रतिक्रियाएं मत दो। आपने किसी के विषय में कुछ भी कह दिया और भरोसा कर लिया तो बड़ा गड़बड़ होता है, और तुरंत आजकल ऐसा हो रहा है। और लोगों की दशा कैसी बताऊं, कितने कान के कच्चे हैं बताऊं। एक युवक ने एक महिला से कहा, अरे एक व्यक्ति ने एक युवक से कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच। बोले हाँ, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। उसने अपने बाल मुड़वा लिए, रोना शुरू कर दिया। अरे पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी, है ना। पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी। लेकिन दुनिया के लोगों की दशा ऐसी है, कुछ ना भी हो तो कुछ निकाल लो। इसलिए बच्चों,
सुनना ही नहीं, अपने काम से काम रखो। मतलब ही नहीं, हमारे पास समय कहाँ जो ऐसे लोगों की बातों को सुने और ऐसे लोगों की बातों को सुनकर उस पर भरोसा करना तो और गड़बड़ है। कई लोग जो ना उल्टे सीधे खबर देते हैं, उनकी खबर को आपने आगे पास आउट कर दिया तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस आप बनेंगे। हमको तो उनने बताया, हमें तो उनने बताया, उनने बताया, उनको बताया, और किससे किसको बताया कोई पता ही नहीं। ये अफवाहों की बारात निकाल देंगे। बचिए, इन पर भरोसा मत कीजिए। यदि कोई इस तरह की खबरें भी देता है तो पहले उसकी तहकीकात कीजिए। अच्छी खबर हो तो और प्रामाणिक हो तो आगे बढ़ाइए, बुरी खबर हो तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि गंदी हवा फैलाना धर्म नहीं है। अपने काम से काम रखिए, बात खत्म। एक महिला ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं मंदिर नहीं आऊंगी, कल से मैं मंदिर आना बंद करूंगी। तो क्यों? भले देखती हूं मैं यहाँ मंदिर आने वाले जितने भी लोग हैं इधर तो पूजा पाठ करते हैं, पर सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। सब के सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। ये सब सुनते सुनते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सुनने के लिए मंदिर नहीं आना चाहती, कल से मैं मंदिर नहीं आऊँगी। कहा ठीक है, आप कल से नहीं आना चाहते मत आओ, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ। बोले क्या? उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ाया, पानी भरा। बोले एक काम करो, इस ग्लास को लेकर के 3 चक्कर लगा दो आप मंदिर के। पानी भरे ग्लास को लेकर मंदिर के 3 चक्कर भर लगा लो। बस इतना ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी न छलके। इतना काम कर लो, फिर आप कल से मंदिर मत आना। वो चक्कर लगा के आई। 3 चक्कर लगाने के बाद पुजारी ने पूछा, आपने चक्कर लगा लिया? बोले हाँ लगा लिया। तो इस चक्कर लगाते समय आपको कुछ सुनाई पड़ा? बोले नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो पानी पर था, मैं सुनती कैसे? मेरा ध्यान गिलास पर था, मेरा ध्यान पानी पर था, मैं सुनती कैसे? तो पुजारी ने भी यही कहा, दुनिया में कोई किसी की कितनी निंदा करे, कोई कितनी चुगली करे, तुम अपना ध्यान अपने काम पे रखो, सुनने का काम ही मत करो, मामला ठीक हो जाएगा। चुगली के शिकार कौन बनता है? जब दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, अरे मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, तो वो उसकी प्रतिक्रियाएं देता है। अरे हमें किसी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अपने काम से काम रखना है। मेरा ध्यान मेरे गिलास पर हो, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर हो, मेरा ध्यान मेरे ध्येय पर हो, तो सारी दुनिया जो कुछ कहे मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लगूंगा तो अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाऊंगा। तुम सोचो कि तुम्हारी कोई निंदा न कर सके, तुम्हारी कोई बुराई न कर सके, तो ये असंभव है। निंदा बुराई करने वाले, शिकायतें करने वाले, चुगली करने वाले लोगों की भरमार है, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनका काम ही आग लगाना, गंदगी फैलाना। वो फैलाएंगे, तुम उधर ध्यान मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे अपने किसी खास से तुम्हारी झूठी चुगली की है, तो जाकर के एक बार सामने वाले से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति स्पष्ट करो। अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा मांगो, और अपने व्यवहार से सामने वाले को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दो। अपना आचरण रखो। गलतफहमी सामने वाले के मन में प्रकट हुई है और प्रकट हुई नहीं, प्रकट कराई गई है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। हो गई, आगे मुझे ध्यान रखना है। उसने गलतफहमी किसी निमित्त से उत्पन्न की है तो उसे दूर करना मेरा काम है। अगर किसी ने मेरे विरुद्ध गलत शिकायत की है तो मुझे अपने व्यवहार से उसे साबित करना है। बड़ी समस्याएं होती है। आजकल लोग नौकरियों में रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लोग बॉस से शिकायत करते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब करते हैं। घर परिवार में भी ऐसा होता है, सामाजिक संगठनों में भी ऐसा होता है। बिल्कुल उन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आचरण और व्यवहार से हमें अपनी सच्चाई को साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम उसमें सफल हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये धारणा, ये भावना अपने मन में रखिए तो चुगली से आप बच सकेंगे। सतत हमेशा ध्यान रखें, मुझे सकारात्मक रहना है। बस सार की बात यह है कि मुझे
केवल सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सुनना है और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। बाकी ऐसे लोगों से यदि हम दूरी बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी। इसलिए इस चुगली से अपने आप को बचा करके रखने की ज़रूरत है।